तो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है हमारे पास वो है नेम ऑफ थर्ड सूरा ऑफ होली कुरान। तो थर्ड सूरा का नाम पूछा गया आपसे, तो वो हमारे पास सूरा आल इमरान। सेकंड नंबर पर हमारे पास है सूरत अल बकरा और नंबर 1 पे है हमारे पास सूरत अल फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दिल अहमद और आप देख रहे हैं प्रेप अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं वेलकम करता हूं आप तमाम दोस्तों को आज की इस वीडियो में। PMA 152 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के हवाले से ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है और इंशाअल्लाह अप टू द लास्ट कैंडिडेट जो टेस्ट में अपीयर होगा तब तक ये वीडियोस आती रहेंगी। सीरीज़ का कोई पार्ट बीच में आपने मिस नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है। पार्ट 1 है, इंशाअल्लाह ये आपके टेस्ट की डेट तक या फिर इंशाअल्लाह जब तक टेस्ट कंटिन्यू रहेंगी ये सीरीज़ हमारी आती रहेगी। और इंशाअल्लाह इस सीरीज़ पर प्रिपरेशन करने के बाद आपको कहीं से भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए की वीडियो। जो सबसे पहला सवाल है जेंटलमैन हमारे पास कि विच प्लैनेट्स हैज़ लार्ज नंबर ऑफ मून्स। विच प्लैनेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ मून्स, तो इसका हमारे पास है आंसर सैटर्न। सैटर्न इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो है हाउ मैनी मक्की सूराज। मक्की सूरतों की तादाद जो है वो है 86। मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 86। और हमारे पास जो मदनी सूरतें वो कितनी होंगी? यस डेफिनेटली वो 28 ही होंगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है डैट इज़ के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था? विलियम बेंटिक। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था हमारे पास? विलियम बेंटिक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बढ़ें अपने अगले सवाल की तरफ तो वो हमारे पास है मीनिंग ऑफ हदीस। हदीस का मानना, हदीस का मानना है स्टेटमेंट, स्टोरी, टॉक एंड कन्वर्सेशन। अब ये मैंने बहुत सारे आपके साथ इसकी मीनिंग शेयर कर दी हैं। तो होगा क्या कि जब आप अपना टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पर जो आपका ऑप्शंस होंगे आपने अपने ऑप्शंस की रेलेवेंसी के हिसाब से इसमें से करेक्ट ऑप्शन निकालना है, ठीक है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है वो हमारे पास है फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम की जो पहली गज़वा है वो है गज़वा अब्वा। ये या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गज़वा विदान। तो गज़वा अब्वा या विदान पहली गज़वा है जो कि पहली हिजरी को लड़ी गई थी। और अगर आपको मैं एक जवाब बताऊं इस सवाल का तो वो है गज़वा अब्वा। उसके बाद जो सेकंड हिजरी में गज़वा हुई थी 17 रमज़ान मुबारक सेकंड हिजरी में, वो थी हमारे पास गज़वा बदर। तीसरी हिजरी में जो गज़वा लड़ी गई थी वो थी हमारे पास गज़वा उहद। गज़वा अहज़ाब जिसे गज़वा खंदक भी कहा जाता है वो कब लड़ी गई थी? 5 हिजरी को, ठीक है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है डैट इज़ व्हेन उर्दू बिकम्स नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। उर्दू पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान कब बनी थी? 1973 में। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज तो उर्दू है लेकिन जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारे पास है इंग्लिश। डैट इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। जो कौमें अपनी कौमी ज़बान को इज़्ज़त एहतराम नहीं बख्शती क्योंकि ज़बानें उन कल्चर का हिस्सा होती हैं, तो जो कौमें अपने कल्चर को पीछे छोड़ जाती हैं तो वो दुनिया से अपने आप को बहुत दूर कर देती हैं और तरक्की की राह से वो बहुत दूर चले जाते हैं। उसके बाद अगर मैं बढ़ूँ अगले सवाल की तरफ तो वो है कि विच लाइन कनेक्ट्स विद अफ़गानिस्तान। तो ड्यूरन लाइन है। इस सवाल को घुमा फिरा के हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है? तो उसको हम कहते हैं ड्यूरन लाइन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूरन लाइन। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है वो हमारे पास है कि हाउ मैनी प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम। तो क्रिकेट टीम के प्लेयर्स कितने होते हैं? तो क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स होते हैं हमारे पास वो है 11। टोटल तादाद कितनी है हमारे पास? 11। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है कि रशिया प्रेसिडेंट नेम। रशियन प्रेसिडेंट नेम हमारे पास क्या है? व्लादिमीर पुतिन। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो है यूएस प्रेसिडेंट नेम। यूएस प्रेसिडेंट नेम हमारे पास क्या है? जॉन बाइडन नहीं है। जो यूएस का प्रेसिडेंट है उसका नाम है जो बाइडन, ठीक है। मैं जल्दी पढ़ रहा हूँ बिकॉज हमारा जो एम है वो मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कोर्स कवर करना है। और उसके बाद हमारा है कि टर्की, ईरान,
एंड पाकिस्तान मेक विच ऑर्गेनाइजेशन ECO। ECO का पुराना नाम क्या है? RCD, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट। और ये इकॉनमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, या मे बी इसका एब्रीवेशन आपने लाजमी चेक कर लेनी है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के सवाल जितने भी शेयर किए जा रहे हैं आपके जो है पास्ट एक्सपीरियंसेस भी हैं। विच वाइटामिन डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। तो कौन सा वाइटामिन है जो डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, उनकी नाम है वो है वाइटामिन ए, वाइटामिन डी, वाइटामिन ई, वाइटामिन के। ठीक है। और उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है, कराकरम रोड स्टार्ट फ्रॉम, तो हसन अब्दाल इसका आंसर है। द कराकरम रोड स्टार्ट फ्रॉम हसन अब्दाल। ठीक है, हसन अब्दाल हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो सबसे एक रिमाइंडर है छोटा सा, अगर आपने अभी तक अपने टेस्ट की तैयारी प्रॉपर नहीं की और आप चाहते हैं कि आप पहली ट्राई में अपना टेस्ट क्लियर कर लें, तो आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी फुल PDF ऑफ 1000 MCQs, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, ओनली 750 रुपीज़ में आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इसको करने के बाद आपको किसी दूसरे नोट्स, किसी ऑनलाइन क्लासेस, किसी जूम पे क्लासेस, कोई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। एक PDF है उसको अपने पास रखें और सब कुछ छोड़ दें, बाकी सबको आप छोड़ दें। मैं बहुत ही इस चीज़ पर हैरत और फील करता हूँ कि देखें ये लोग कैसे कर लेते हैं। लाइक आप एक फ़ीस उन्हें देते हैं 1000, 2000, 3000 जितनी आपसे डील हुई होती है, फिर आप पूरा महीना बाउंड रहते हैं उनके लिए। पूरे 2 महीने आप पागलों की तरह जाकर रोज़ के 10-15 MCQs तैयार कर रहे होते हैं विदाउट द श्योरिटी वेदर यू विल क्लियर योर इनिशियल टेस्ट और नॉट। उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस के स्कैम पर पैसे ज़ाया करते हैं, जो कि टेस्ट आप क्लियर तो करवा देते हैं 50% मार्क्स के साथ, जो कि वैसे कैंडिडेट्स पढ़े बगैर भी कर लेते हैं। लेकिन आप रोज़ घंटा डेढ़ फजूल में ऑनलाइन क्लासेस एक MCQs बच्चों की तरह आप डिक्टेट करवा रहे होते हैं। तो ये PDF जेंटलमैन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये है जो जिनसे इंशाअल्लाह आपका पेपर आना है। अगर अल्लाह ने चाहा तो पूरा पेपर आपका इसी में से आएगा। और इसको रखें पास, और रोज़ के पढ़ें, 1000 MCQ से 50 पढ़ें रोज़ के, एक बार तो पूरी PDF पढ़ें, रोज़ PDF याद करें। सो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और मैं बता भी देता हूँ किस तरह से हमारी PDF भी देखें। ये सारे PDF के हमारे पेजेस हैं। ठीक है। ये परचेज इंशाल्लाह करने के बाद आपको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास एक सब्सक्राइब रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक लाजमी करें और दूसरे दोस्तों का ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। उसके बाद बढ़ते हैं वीडियो के बाकिया पार्ट की तरफ। तो इसराइल वाज द टाइटल ऑफ, तो इसराइल हमारे पास टाइटल था किसका? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। किसका टाइटल था हमारे पास? इसराइल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है वो है फ़ातिमा जिन्ना प्रोफेशन। तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो प्रोफेशन था वो था डेंटिस्ट। और इन्हीं से रेलेवेंट एक और सवाल भी बनता है कि द बुक माई ब्रदर वाज रिटन बाय, तो माई ब्रदर जो किताब है वो लिखी थी फ़ातिमा जिन्ना ने। ठीक है। तो आप लोगों ने उस किताब को एक मरतबा लाजमी पढ़ना है और इंशाअल्लाह आप उससे अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है तो वो हमारे पास है लार्जेस्ट डेजर्ट लेक। तो लार्जेस्ट डेजर्ट लेक जेंटलमैन हमारे पास जो है वो है लेक तुर्काना। क्या नाम है उस लेक का? लेक तुर्काना लार्जेस्ट लेक जो है, डेजर्ट लेक। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है कि व्हेन पाकिस्तान जॉइंड UNO, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था? 30 सितंबर 1947। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को कब ज्वाइन किया था? 30 सितंबर 1947। डेट वाले MCQs एक रजिस्टर बनाएं, उन पर इनको लिखना स्टार्ट करें, इंशाअल्लाह आप अपना टेस्ट ज़रूर क्लियर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है कि नंबर ऑफ़ सीट्स इन नेशनल असम्बली। तो नेशनल असम्बली में जो सीट्स की तादाद है टोटल वो है 342। नेशनल असम्बली में सीट्स की तादाद कितनी है टोटल? 342। ठीक है। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है कि व्हेन डिड पाकिस्तान जॉइंट सीटो। तो पाकिस्तान ने सीटो कब ज्वाइन किया था? 1954 में। और सीटो का मतलब क्या है? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। ज्वाइन कब किया था इसको? 1954 में। उसके बाद जो अगला सवाल है हमारे पास कि अच्छा ये वही रिपीट हुआ है। और अब्दुर्रहमान चुगताई इज़ फेमस फॉर, तो अब्दुर्रहमान चुगताई वॉज फेमस फॉर पेंटिंग। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? पेंटिंग। अंडरस्टूड। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है, कागान वैली इज़ ऑल्सो कॉल्ड। तो कागान वैली को अल्पाइन वैली भी कहा जाता है। अल्पाइन वैली भी कहा जाता है कागान वैली।
ठीक है, कागान वैली को क्या कहा जाता है? अल्पाइन वैली। उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है वो है विच लेयर ऑफ अर्थ इज़ ऑलवेज हॉट। इसका नाम है अर्थ कोर। विच लेयर ऑफ अर्थ इज़ ऑलवेज हॉट, तो इसका हमारे पास आंसर क्या है? अर्थ कोर। ठीक है, उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है सिरात मीन्स। सिरात जो है वो बेसिकली अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है, सिरात अल मुस्तकीम। ठीक है, सीधा रास्ता। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता, अलैहिम जिन पर तूने इनाम किया। और सिरात एक ये लफ्ज़ है, उसका सबील भी हम यूज़ कर सकते हैं। सबील, सबील अल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह ये भी हम कहते हैं। और भी मुख्तलिफ़ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं इसके हवाले से। सिरात है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास जो है वो लाइक क्या अभी मैंने आपको बताया था, सबील, त्वरीक भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जेंटलमैन हमारे पास जो अगला सवाल है वो है BRT इन विच प्रोविंस। तो BRT जो है वो किस प्रोविंस में? KPK में। BRT इन विच प्रोविंस? KPK। उसके बाद हमारे पास जो अगला सवाल है कि हु वॉज कॉल्ड कायद मिल्लत। कायद मिल्लत किसे कहा जाता है? लियाकत अली ख़ान को। याद रहे यहाँ पर मिक्स नहीं करना। कायद मिल्लत कायद आज़म यानी कि सबसे बड़ा कायद उसको कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को। उसके बाद जो कायद मिल्लत है वो कहा जाता है लियाकत अली ख़ान को। ठीक है, और द मदर ऑफ नेशन हमारे पास है फ़ातिमा जिन्ना। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बुक माय ब्रदर है, किसने लिखी थी? फ़ातिमा जिन्ना ने। और लाइक उसके बाद हमारे पास है कि चेंज ऑफ किबला इन विच हिजरी। तो किबला किस हिजरी में चेंज किया गया था? सेकेंड हिजरी में। क्या है हमारे पास इसका आंसर? सेकेंड हिजरी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास जो है वो है हाउ मैनी वाजिबात इन नमाज। तो हमारे पास नमाज की जो वाजिबात हैं डेट आर 14। कितने वाजिबात हैं? 14। और यही तक थी आज की छोटी सी ये वीडियो, 12 मिनट की ये वीडियो, जिसमें मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम MCQs आपके साथ शेयर किए जाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। और अगर आपने इस वीडियो को परचेज़ नहीं किया ना अभी तक तो लाजमी परचेज़ करें और उसके बाद हमारी यूट्यूब पर वीडियोस देखें। एंड इंशाल्लाह यू विल क्लियर योर इनिशियल टेस्ट इन द फर्स्ट ट्राई। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।